नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। चुनावों के बीच दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल फिर से शराब घोटाले की आग में झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले मामले में केस चल रहा था, लेकिन जब चार्जशीट फाइल करने की बारी आई तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व सीएम है आज के समय में, तो इसके लिए मंजूरी बेहद जरूरी थी गृह मंत्रालय। तो ईडी ने सबसे पहले गृह मंत्रालय से इसकी मंजूरी के लिए पत्र लिखा था, क्योंकि केस पूरा तैयार है। अब उसमें केवल ट्रायल चलना है, केस चलना है ईडी का। ईडी इसमें पार्टी है, तो इसके लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलनी थी। आज गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। यह बात हम आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस पूरे मामले के टेक्निकल पॉइंट को समझ पाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है। आपको हम प्रियंका कक्कड़ जो प्रवक्ता हैं उनके भी बयान सुनवाएंगे, वो किस तरीके से, हालांकि उनके नाम के साथ भी लिखा जाता है कि वो बड़ी वरिष्ठ वकील है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन वो मामले को कैसे घुमा रही हैं ताकि जनता में इसकी संपेति उन्हें मिले। लेकिन दरअसल है क्या, इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए इजाजत लेना ईडी जैसी एजेंसी को, क्योंकि सारी चीजें अब कोर्ट के अंदर है, पीएमएलए कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब उस पर केस चलने के लिए ईडी को गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी थी। अब ईडी ने जब गृह मंत्रालय को लिखा था तो उसकी मंजूरी अब मिली है। आज गृह मंत्रालय ने ईडी को कह दिया है कि वो जाकर अरविंद केजरीवाल पर केस चला सकते हैं। ऐसे में ये पूरा मामला, धन शोधन मामले में ईडी को केस चलाने की जो मंजूरी है वो गृह मंत्रालय ने दे दी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का और उनके जो साथी थे एंड कंपनी जो थी, उन सभी डायरेक्टर्स का इस कंपनी के जेल जाना अब लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये केस अभी चलेगा, क्योंकि अभी 20 से 22 दिन अभी बचे हैं चुनाव में दिल्ली के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो लगी हैं चुनाव के ऊपर, कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर वो चुनाव हार गए तो ये सारा जो रायता उन्होंने फैलाया है भ्रष्टाचार का, ये समेटना बेहद मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए भी होगा कि अभी तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के सरकारी खजाने के पैसे को वकीलों पर लुटाकर अपने सारे केस लड़ रही थी। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी के सामने अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो बड़ा संकट आके खड़ा हो जाएगा कि आखिर जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील है, जो एक बार पेश होने के लाखों रुपए फीस लेते, 15 से 20 लाख रुपए, वो आखिर उसको कहां से लाएंगे? क्योंकि केस में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यह एक बड़ा संकट है। केजरीवाल की आस अब केवल चुनाव से है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों में भी केजरीवाल और उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोगों से इसी बात पर वोट मांगे थे, मेरे पति को बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को बचा लीजिए, हम सबको बचा लीजिए, वोट दे दीजिए। लेकिन जनता को रहम नहीं आया इन पर, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को आखिर ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था जो दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिया था। अब यह सारा मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और चुनाव के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान ये जो खबर केजरीवाल के खिलाफ आई है, ये बहुत बड़ी खबर है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इस खबर ने हिलाकर रख दिया है। अब हिलाने का एक मकसद और भी है
कि अब शायद अरविंद केजरीवाल का जो भगवान था यानी कि अभिषेक मनु सिंह भी अब शायद उस तेजी से इनका केस ना लड़ पाए, क्योंकि अब तस्वीर और तकदीर और तस्वीर तीनों चीजें बदल चुकी हैं। अब अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर माननीय हो गए हैं और पहले वो केजरीवाल से माननीय बनने की गुहार लगा रहे थे। पूरा माहौल चेंज हो गया है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले पर संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के विकास की प्रणेता स्वर्गीय शीला दीक्षित के पुत्र है और पूर्व सांसद है। एक बार सुनिए संदीप दीक्षित का कटाक्ष, आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके से, किस बेबाकी से इन दिल्ली के खजाने के लुटेरों के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। सुनिए संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये तो अब पता ही था कि चलेगा। जो सीएजी की रिपोर्ट आई शराब घोटाले में, उसने सिद्ध कर दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। 6 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शराब माफिया को 2000 करोड़ का फायदा दिलवाया। और शराब माफिया, सबको मालूम है, इस दुनिया में लेन देन पे ही काम होता है। 2000 करोड़ बहुत होता है 6 महीने में फायदा। तो उसमें आम आदमी पार्टी को कितना मिला होगा समझ लीजिए। और ये 2000 करोड़ का नहीं भाई, डील तो ये हुई होगी ना कि हम 5-6 साल तक नीति चलाएंगे, यानी शराब माफिया को 16-17 हजार करोड़ का फायदा होगा। तो उसमें क्या 30%, 40%, 20% कितना मिला होगा आम आदमी पार्टी को। अब आप समझ लीजिए, इतना बड़ा 3-4 हजार करोड़ का समझ लीजिए अगर इनको डील में मिला होगा तो पीएमएलए तो बनता ही है, कैश कहीं तो गया होगा। ये तो सीधे सीधे अब सिद्ध हो जाता है। और उसके साथ साथ हाईकोर्ट ने भी कहा कि आपने जो सीएजी की रिपोर्ट छुपाई है और कहा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से कि इसमें आपकी बेईमानी दिखती है। तो बेईमानी शब्द बहुत बड़ा होता भाई। सीएजी की रिपोर्ट का सामने आना, हाई कोर्ट की टिप्पणी करना, इसके बाद एक्शन होना था और ये होगा। आपने सुना होगा संदीप दीक्षित ने कितनी साफ गोई से पूरे सारे मामले को समझाया है और उनका कहना है जेल जाना तो निश्चित है। केजरीवाल किसी भी हद पर ये एंड कंपनी जो है ये बच नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें ये जो घोटाला था जिसके बारे में अभी तक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी जनता के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ये राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ है, लेकिन पिछले दिनों आई सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस सारे दावों को कहीं बहाकर रख दिया है, तूफान में उड़ा दिया है। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट केजरीवाल के खिलाफ कहती है शराब घोटाला 100 करोड़ का नहीं 2026 करोड़ का हुआ था। और यही बात तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित कह रहे हैं। यानी कि यह प्रूफ होता है कि संदीप दीक्षित केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का चूना शराब घोटाले के नाम पर लगाया। और शराब घोटाला उस वक्त किया गया और शीशमहल घोटाला उस वक्त किया गया जिस वक्त दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता एक सांस के लिए तड़प रही थी, मर रही थी। यानी कि कोरोना महामारी फैली थी और केजरीवाल धन बटोरने में, धन लूटने में लगा हुआ था। तो ये सारा मामला साबित होता है, संदीप दीक्षित ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान ना सुनवाए तो ये भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के जो पक्ष में है वो अच्छा नहीं होगा। यानी कि हमारी निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे, जैसा कि चंपू उठाते रहे हैं। इसलिए आप प्रियंका कक्कड़ के उस नाटकीय बयान को जरूर सुनिए जिसमें वो इस पूरे मामले पर को घुमाकर संपत्ति लूटने की कोशिश कर रही है। सुनिए जरा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही है। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया, सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है। और ये सब आपने कर दिया बिना परमिशन के।
आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। देखिए वो एक बार सारे कागजात सामने होंगे तब इस पे टिप्पणी करना बेहतर होगा। पर आप इसको देखिए ना कि ये नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे सर। हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे थे, हमें बेल मिल गई, पता चल गया कोई प्रमाण नहीं हमारे अगेंस्ट, और उसके बाद अब सैंक्शन दे रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसीज का, ये सबके सामने है। आपने सुना होगा कि इतना सब होने के बावजूद जब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट ने कह दिया, 12 रिपोर्ट दबाए बैठे हैं और सारी चीजें खिलाफ जा रही हैं। शीश महल खड़ा हुआ है, शराब घोटाला पता है, सब जेल रिटर्न है और जमानत मिलना तो इनका किसी भी उसका राइट है आरोपी का। तो इसमें जमानत मिलने से इनका इस आरोप में ये बरी तो नहीं हो जाते हैं प्रियंका जी, लेकिन आप क्योंकि प्रवक्ता हैं तो आपका तो बनता है कि इनका किसी भी सूरत में बचाव करना है। परंतु आपके बयान से झलक रहा है कि आप बचाव बहुत मुश्किल से कर पा रही हैं। तो सचमुच केजरीवाल के लिए चुनाव के दौरान ये बड़ी बुरी खबर आई है। केजरीवाल चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन फिर भी फैसला जनता को करना है। 8 तारीख को ये सामने आ जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को कैसे कहती है बाय बाय। केजरीवाल तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।